एक परफेक्ट डे होता अगर ये क्रूड ये सदर्दी ना होती ना 90-50 एक परफेक्ट डे था। हमें चार्टिकली इंडेक्स से बहुत कुछ करना था। पता है आशीष, ये 390 24,390 और 420 ये निफ्टी के इस पूरे स्ट्रक्चर का टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ था, कैरेक्टर का स्ट्रेंथ, वो टेस्ट था। क्या था यहाँ पर? यहाँ पर था 50 वेमा, यहाँ पर था 200 डेमा। मेरे ख्याल से आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस ने इन सब ने मिलकर और एंड दैट क्लास, वो कहते हैं ना, आई मीन एआई रैली का कोलैप्स, चिप स्टॉक्स का कोलैप्स। आशीष, लास्ट वीक ये जो C4 इंडिसेस हैं, आई मीन फिलाडेल्फिया, नैस्डैक, कॉस्पी, निक्काई, ताइवान, इन्होंने औसतन करीब करीब 7 से 8% का स्लाइड देखा। तो एक एडवांटेज निफ्टी आईटी कैरी कर रहा था। हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सेटअप था, बट क्रूड ने थोड़ा सा चीज़ें को जो है ना आशीष, वो खराब किया है। मैं कैसे इस सेशन को अप्रोच करूंगा फाइनली, आई मीन क्योंकि अब आपके पास बहुत सारे क्रॉस कॉम्बिनेशंस है, अर्निंग्स के बीच में भी क्रूड और एआई स्टॉक्स का कोलैप्स होना। मैं कहूंगा गो लेवल टू लेवल। और जो कल यानी शुक्रवार को थ्रस्ट आया ना, वो था शॉर्ट कवरिंग का थ्रस्ट। बट एक बात खराब थी, वो कंप्लीटली डेडिकेटेड था लार्ज कैप में। मिड कैप, स्मॉल कैप स्ट्रगल कर रहे थे, ब्रेथ उतनी अच्छी नहीं थी। आइए अप्रोच को कैसे इस सेशन को अप्रोच करना है बात करते हैं। एफआईएस की 376 करोड़ रुपए की सेलिंग, डीआईएस का करीब 1018 करोड़ रुपए का बाय। बट जो एक्शन था आशीष, वो हुआ था डेरिवेटिव्स में। इसे कहते हैं अलाइनमेंट। मोमेंटम के साथ आप अलाइंड हो रहे थे। इंडेक्सेस लेके आई, इंडेक्स फ्यूचर्स 5393 करोड़ रुपए की बाइंग, ह्यूज बाइंग थी। और यहां पे करीब करीब आप समझिए आशीष कि उन्होंने निफ्टी बाय किया 4009 करोड़ रुपए का और 1441 करोड़ रुपए का निफ्टी बैंक बाय किया। स्टॉक फ्यूचर्स बाय किया 917 करोड़ रुपए का। अब आप इंटरनल्स को सुन लीजिए। ह्यूज शॉर्ट कवर। मेरे ख्याल से अगर लास्ट 2 महीने में, जून में, जुलाई में, कभी भी इन ए सिंगल डे किसी इवेंट से पहले अगर कवरिंग आई है तो वो थी शुक्रवार की, जहां एफआईएस ने अपने नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट को आशीष लगभग 33,000 क्वांटम में, 33,000 के क्वांटम में शॉर्ट को कवर किया। इट वॉज ह्यूज शॉर्ट कवर इन ए सिंगल ट्रांच। और 2,16,000 पे आ गए आप। पुट शॉर्ट हुई तबीयत से, 2,22,000 पुट शॉर्ट हुई, 50,000 शॉर्ट कवर कर लिए। यानी आपके पास सेटअप इस दिन को प्ले करने का अच्छा था। अब आएंगे हम लेवल टू लेवल। अब हमें ट्रेड करना पड़ेगा लेवल टू लेवल। आइए समझते हैं लेवल्स। निफ्टी पर इतने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद, अच्छी शॉर्ट कवरिंग के बाद, सारे कॉल आइटर्स अगर परसिस्ट करते थे तो वो थे 24,500 और 600 पे। और नीचे बहुत तबीयत से पुट राइटिंग हुई थी 24,200, 100 और 24,000 पे, जहां पे करीब करीब 3 करोड़ के आउटस्टैंडिंग, 3.25 करोड़ के आउटस्टैंडिंग आई, नहीं 3.5 करोड़ के आउटस्टैंडिंग आई पड़े हुए हैं। यहीं पे आपका 100 डेमा भी है और आपको उस फोर्स से क्रॉस करना था 50 वेमा और 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। आइए लेवल्स टू लेवल चलते हैं। पहले बेस को डिफाइन कर लेते हैं आशीष। पहले बेस को डिफाइन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम हैं उस डायरेक्शन में हम तब तक कमिटेड रहेंगे टिल द टाइम, ये देखिए पुट राइटर्स, वी हैव दैट बेस 24,210 और 24,161। हम तब तक बाइंग को अटेम्प्ट करेंगे जब तक कि वी हैव दैट बेस। हम इस डायरेक्शन में परसिस्ट करेंगे जब तक हमारे पास बेस है, अदरवाइज ये मोमेंटम कोलैप्स हो जाएगा। ये क्रूड, ये पार्टी जो है वो स्पॉइल कर देगा। और ऊपर की तरफ फिर कह रहा हूं लेवल टू लेवल। पहला लेवल क्या है? दैट 50 वेमा और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर आप इसे पार करते हैं RS1 को, देन अ स्कोप ऑफ मूविंग टुवर्ड्स RS2। लेके आइए रेजिस्टेंस की प्लेट प्लीज जरा। पहला रेजिस्टेंस 50 वेमा और 200 वेमा, देन अ स्कोप ऑफ 24,505, 545, जो कि बड़े कॉल आइटर्स का जोन है। अभी यहां पर इन स्टैट्स में बेस्ट केस में 24,593, 628 विजिबल है। 628 इज मोर देन डिफिकल्ट ऑन डेली चार्ट्स। ये है व्यू यहां पर। निफ्टी बैंक ने एक अच्छा मूव दिया। आईसीआईसीआई बैंक ने एक थ्रस्ट जनरेट किया और निजी बैंकों ने थ्रस्ट जनरेट किया। लोडिंग बैंक्स में अच्छी थी लॉन्ग साइड पे। हमने हालांकि अपनी जो मैक्सिमम कैपेसिटी थी वहीं तक स्ट्राइक किया 58,500, उसके ऊपर हम नहीं गए। स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है इस सेशन को प्ले करने के लिए 58,000 पे, 58,200 पे, और इक्वल कंसंट्रेशन है 58,500 और की कॉल और पुट पे, और मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाइट प्लेस है 59,000 पे। लेके आइए लेवल्स, यहां पर भी डिफाइन करते हैं बेस। देखिए आपने आशीष, आपने एस्टेब्लिश किया नंबर्स को अभी रेड, ग्रीन और न्यूट्रल में। मैं कैसे एस्टेब्लिश कर सकता हूं कि ये स्ट्रक्चर, ये डायरेक्शन तब तक रिज्यूम करेगी टिल द टाइम वी हैव बेस वन। अगर बेस वन वायलेट हो रहा है इसका मतलब ये है मोमेंटम कोलैप्स हो रहा है। आप लोडेड है लॉन्ग्स के साथ, आपकी वो लॉन्ग अनवाइंडिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमें अटेम्प्ट इस डायरेक्शन में तभी तक करना है टिल द टाइम वी हैव बेस वन। ऊपर की तरफ
टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ होगा RS1 पे। क्या है ये? 58,710। इसका मतलब ये है आप यहां पे सस्टेन करके एक स्विंग जनरेट करने में सक्षम है टुवर्ड्स 58978 और 59040, जो मैंने अभी आपको पिरामिड्स में दिखाया कि 59,000 पे सबसे बड़ा कॉल कंसेंट्रेशन है फॉर अ सेकेंड मूव टुवर्ड्स RS2। आशीष।